हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। ठीक है। लेक्चर नंबर 9 कल की वीडियो में हमने देखा था द्विघात समीकरण के मूल कैसे द्विघात समीकरण के गुणांकों से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि भैया दो मूल होंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होगा, ये क्या होगा? सी अपॉन ए होगा। ठीक है, ये चीज हमने कल के वीडियो में देखी थी और हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। हमने कहे थे क्वेश्चन भी लगवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिघात समीकरण भी बता दूं, उसके बाद में क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक त्रिघात समीकरण है। आज की वीडियो में त्रिघात के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिघात समीकरण के कितने शून्य होंगे मैंने सबसे पहले पॉलिनोमियल की वीडियो में बताई है। एक्स के कितने मान होंगे? 3। एक्स के 3 मान मतलब कि समीकरण के कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे, या कह लो समीकरण के 3 मूल होंगे। तो मान लिया कि एक मूल अल्फा तथा दूसरा मूल क्या है? बीटा, तथा तीसरा मूल क्या रहा है? गामा। ठीक है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। ठीक है, तब क्या होता है? ठीक है, पहले हम क्या लिख लें इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या बनेगा? एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या ले लो? ए प्लस बी एक्स स्क्वायर ले लो प्लस सी एक्स ले लो प्लस क्या हो जाएगा? डी इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया? व्यापक रूप। क्या हो गया? व्यापक रूप। अब हम इन मूलों के लिए इस व्यापक रूप में देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, जैसे वहां पर वो बन रहा था, है कि नहीं? तो यही समझ लो कि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही ये चीजें हमको पता लगती हैं। ठीक है, तो देखा गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला जा सकता है, जिसका कि डायरेक्ट संबंध है इस समीकरण से। कौन सा संबंध है? माइनस बी अपॉन ए संबंध है। ठीक है, समझ में आया? मतलब तीनों मूलों का अगर योग करेंगे तो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। अगर यहाँ पे बी है मतलब कि अगर मैं इसमें लगाऊं तो तीनों मूलों का योग क्या होगा? माइनस बी, मतलब माइनस माइनस 5/3, तो क्या आएगा? 5/3 आएगा तीनों मूलों का योग। समझ में आई बात? समझ में आएगा? तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं इसमें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या चाहें, देखो इसमें मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि दो दो की गुणा करके पेयर में करके जोड़ दूं। ठीक है, मैं तीनों को जोड़ सकता हूँ, तीनों की गुणा कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा हो सकती है जो मैं इन दो की गुणा करा दूं, फिर इन दो की गुणा करा दूं, फिर इन दो की गुणा करा दूं और तीनों को जोड़ दूं। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है या एक फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया? नीचे वाला दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पर हम लिख लेंगे तीसरा फार्मूला। ठीक है, तीसरा फार्मूला डायरेक्ट है, मैं तीनों की क्या करा दूंगा? मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, बहुत आसान भाषा में। डी क्या है? अचर पद। सी क्या है? एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीजें हो गई। अगर हम चाहें तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए इसको मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके जो शून्यक हैं, देखिए घातांक 3 के लिए अभी तक मैंने कैसे उसके शून्यक निकलेंगे इसकी वीडियो नहीं दी है। अगर आप लोग चाहते हो कि उसकी भी मैं वीडियो लेकर के आऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो, मैं उसकी भी वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत लेके आऊंगा। एक समरी वीडियो चैप्टर 2 की भी मैं लेके आऊंगा, उसमें ये चीज कैसे आती है घातांक 3 के लिए वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो कैसे घातांक 3 वाले सवाल, घातांक 3 बोल रहा हूँ, मतलब कि बहुपद जिसकी घात क्या होती है? 3 होती है, कैसे लगेंगे सवाल। ठीक है, द्विघात मैंने बता दिया। त्रिघात के लिए अगर आप चाहते हो तो आप लोग क्या कर दो, नीचे कमेंट कर दो, जिससे मैं उसकी भी वीडियो लेकर आ सकूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके 3 मूल होंगे। क्या होंगे? 3 मूल। एक मूल इसका है -1। ठीक है भाई, मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा था ये सवाल लगा के। ठीक है, मुझे कैसे पता चला तो मैं बता दूं, मैंने सवाल लगा के देखा था। एक है -1, एक था 3, एक था -1/3 शायद। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये सवाल लगाया हुआ था और अब मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, तो -1 अगर इस सवाल में अगर रख दें, ठीक है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ से हटा दे। ठीक है, थोड़ा सा क्या हटा सकते हैं? फॉर्मूलाज। चलिए ठीक है, लिखे रहने देते हैं। ये लाइन हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन हटा सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना काम कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं -1 रख दूं एक्स क्यूब की जगह तो यहाँ क्या आएगा? -1 का क्यूब -5, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर -11, एक्स की जगह क्या रख लूं मैं? फिर से -1 -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो भाई इसका पूरा क्या आना चाहिए? 0। तो एक का तो क्यूब स्क्वायर सब कुछ एक ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? -3। क्या निकल आएगा? -3। यहाँ क्या हो जाएगा? -5। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 11, माइनस माइनस प्लस 11, यह क्या हो जाएगा? -3। तो 5 से 9 3 11, माइनस का 11 प्लस का 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, 0 इधर भी आ जाएगा, 0 उधर भी आ जाएगा, मतलब कि ये वाला शून्य बिल्कुल सही है। शून्य का मतलब ही होता है इस पूरे वैल्यू की क्या होगी, 0 आएगी। ठीक है, एक शून्य चलिए मैंने जांच लिया क्योंकि मुझे याद नहीं रह गया एग्जैक्ट, बहुत पहले मैंने ये सवाल लगाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे। ठीक है, चलिए 3 के लिए एक बार देख लेते हैं। 3 के लिए क्या बनेगा, 3 3 का क्यों, 3 3 होती है 27, 3 गुणे 27 माइनस 5 3 3 9। ठीक है, 5 गुणे 9 माइनस 11 गुणे क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या है 3 बराबर 0। तो इधर देखें 27 से क्या होता है 81 होता है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लेना। ठीक है, माइनस 5 नाम 45 माइनस 33 माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो इनको जोड़ दें 81 आ जाए, है कि नहीं। 5 3 8 3 देखो 45 और 30 कितना हो जाएगा 40 30 70, और ये 5 3 8 मतलब कि कितना हो जाएगा 78 और 81 हो जाएगा। 78 और 3 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, मतलब 81 माइनस 81, ये वाला भी मोड क्या है ट्रू है। ठीक है, आइए -1/3 के लिए भी इसको जांच लेते हैं। ठीक है, जांच लेते हैं क्या है शून्य है कि नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दूं, आपको पता है कितने शून्य होंगे 3 शून्य होंगे। तो -1/3 के लिए 3 गुणे क्या हो जाएगा -1 आएगा ऊपर, बटे 3 3 होते हैं 27 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, -5 गुणे 3 3 9 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो -1/3 प्लस का बन जाएगा। ठीक है, 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा, -11 गुणे -1/3 आएगा, -3 बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, ये सब बिगड़ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको काट दो, कितना आएगा 1/9, 3 नाम 27 माइनस का 1/9 इधर आएगा, इधर -5/9 रहेगा, इधर माइनस माइनस प्लस 11/3 रहेगा। वाओ, इधर क्या रहेगा -3 इक्वल टू क्या रहेगा 0। एक काम करते हैं, आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, यहाँ बटे में क्या है 9, यहाँ बटे में क्या है 9, यहाँ भी क्या लिख लो 9, मतलब कि नीचे 3 से गुणा कर ली, ऊपर भी 3 से गुणा कर ली, 11 3 33 हो गया। यहाँ भी बटे में 9 लिखने के लिए नीचे 3 से गुणा, ऊपर 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, नीचे 9 से गुणा करनी पड़ेगी तो ऊपर भी 9 से करोगे। 3 पहले था, 3 नाम 27 बटे क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इतना है तो देख लो -27 है, -5 है, -1 है, मतलब कि 27 5 32 1 33, प्लस का 33/2 माइनस का 33/9, ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब कि हमारा क्या है, ये भी शून्य क्या है ट्रू है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, देखो -27/3 -28/3 5 जोड़ दोगे -33/3 आ जाएगा, और ये प्लस का 33/3 है, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हमने तीनों की क्या कर ली है जांच कर ली है कि भैया तीनों मूल मैंने, क्योंकि बहुत पहले मैंने लगाए थे और एक बार मैंने आपको भी करके दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं संबंध क्या होगा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 प्लस माइनस का 1/3, यही होगा ना, यही होगा ना। ठीक है, बहुत सही। तो कितना आ जाएगा, देखो -1 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीधी बात, कितना आ जाएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, -1 है प्लस का 3 है क्या आ जाएगा 2, और प्लस माइनस क्या आएगा -1/3, तो इसको भैया घटा दो, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना जाएगा 5/3 इतना आएगा। ठीक है, और तुम फॉर्मूले में रख के देखो, यहाँ पर -b मतलब -b की वैल्यू क्या है -5/a की वैल्यू कितनी है 3, तो भैया देखो कितना आ रहा है -5 कितना आ रहा है 5/3 ही तो आ रहा है। ठीक है, क्या है ट्रू है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सिर्फ लगवा रहा हूँ, मैं समझ लो ये क्या है, समझ या लो, ये मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सत्यता की जांच। समीकरण में किसी त्रिघात समीकरण के लिए उनके मूलों के योग या उनके मूलों की सत्यता की जांच करिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, सत्यता की जांच। चलिए दूसरी चीज निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होगा C/है। तो अल्फा इंटू बीटा, मान लो ये अल्फा है, बीटा है क्या है गामा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, भाई कितना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखो इधर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 प्लस बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा 3 3 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1, इतना क्लियर है, 3 3 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा -1। गामा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा भाई माइनस का 1/3, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, यही आएगा। ठीक है, क्या आएगा -1 मिनट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या है -1 है। ठीक है, देखा नहीं मैंने, -1 है, तो -1 -1/3 गुणा करोगे क्या आ जाएगा प्लस का 1/3, इतना आ गया। ठीक है, तो इतने को जब हल करोगे क्या आएगा -4 प्लस 1/3, तो भैया -12 प्लस 1/3
और माइनस का 12 प्लस 1/3 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 11/3। ठीक है, ऑप्शन इसमें देखो भाई क्या है, C/A। सी की वैल्यू कितनी है, -11। ए कितना है, 3 है। आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया, आ गया अगर तो फटाफट से नीचे क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, आगे की ओर बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, तो भैया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देख लेते हैं यहीं पे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, -1 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, -1/3 ये हो जाएगा। तो भैया ये 3 कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया, ये माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, प्लस की 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, क्या है, -d/a। -d/a क्या है, माइनस लगा दो, d की वैल्यू क्या है, -3 है, बटे में a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो भैया 3/3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3/3 आएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से नीचे क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैंने आज आपको 3 चीजें पढ़ाई, 1 2 3। कल मैंने ये 2 चीजें पढ़ाई थी। ठीक है, अब वीडियो जो आएगी अगली वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगी। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगवा देंगे, बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को कर लीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में।